चलिए आप लोगों को इस मंदिर की कुछ विशेषताएं बताते हैं। मंदिर जो है पूरी तरह से सिंधु सभ्यता में बना हुआ है और जो आप बाहर जाके गोमती चक्र जो खरीदते हैं वो ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं, ये गोमती चक्र ये यहाँ पे इनकी आंखों में लगा हुआ है। और जो पूरा मंदिर है एक टेम्पल, लोटस टेम्पल की आकार में बना हुआ है, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्ता है, ये लोटस का पत्ता। और साथ में सीधे नीचे आप देखिए तो ये कमल के फूल ऐसे बने हुए हैं। आप सभी मंदिरों में ऊपर से नीचे तक देखिए। और ये जो बनाने की विधि रही है, ये देखिए, ये इस तरीके से बनी हुई है जैसे कि ये कमल का पत्ता हो। तो मैं ये बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि जो सिंधु सभ्यता में जो जिसमें ब्रह्मा निवास करते थे, वही ये कमल के फूल का शेप इन्होंने दिया है इस मंदिर को। प्राचीन समय में अपनी सभ्यताएं बहुत ही ऊंची रही होगी, मंदिरों की बनाने की कला या बिल्डिंगों की बनाने की कला बहुत ही उच्च तकनीकी से रही होगी। ऊपर आप जब जाएंगे तो ऐसे ही कमंडल टाइप के बने हुए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर में, इसके ऊपर भी तो जगह जगह पे ये बॉर्डरिंग जो की गई है, ये नरसिंहा के ऊपर ये गोमती चक्र लगाया है और चारों तरफ से ये बॉर्डरिंग की गई है मंदिर पे। और ये टेम्पल उधर जाएंगे तो ढोल मजीरे की भी आकृति बनी हुई है। और आपको ढोल मजीरे की आकृति दिखाता। और यहाँ पर भी पीछे देखिए ये हाथी नुमा, ये हाथी, दो हाथियों के शुंड जो यहाँ पे टकराते हुए एक मंदिर के पीछे का स्थल है। और उसके पीछे देखिए एक छोटी सी मंदिर, एक ये मंदिर टाइप का बना हुआ मंदिर के पीछे, मंदिर के दीवार में हुई, जहाँ पे भगवान विराजमान हैं। तो बेसिकली मेरा ये समझाने का मतलब ये था कि मंदिरों की जो कला थी प्राचीन सिंधु सभ्यता की बनाने की, बहुत ही उन्नत किस्म की थी। और एक एक चीज़ पे विचार और सोच के इन मंदिरों को बनाया गया है। कहते हैं शिवलिंग की मान्यता तभी तक है जब तक शिवलिंग गर्भगृह में। तो ये मैं त्रयंबकेश्वर महादेव के कंपाउंड में हूँ और 2-3 शिवलिंग भी बाहर रखे हुए हैं, जिनको ये मान्यता है कि ये भी त्रयंबक महादेव ही हैं। तो ये बहुत बड़ा कैंपस ग्राउंड है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे पूजा की थाली ये है और मैंने ले ली है। और ये भगवान त्रयंबक महादेव का मंदिर है। अंदर एक बात आपको लोगों को बता दूं कि अंदर गर्भगृह में फ़ोटो लेना मना है, तो इसीलिए वहाँ पे ना फ़ोटोग्राफी की जा सकती है ना वीडियोग्राफी की जा सकती है। बेहतर होगा कि मैं बाहर ही आके करूँ, इसलिए मैंने बाहर आके वीडियोग्राफी की और मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, चलिए, त्रयंबक महादेव की एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा ये है कि महर्षि अगस्त से परेशान होकर उनके कुछ कलीग्स, कुछ साथी ऋषि ब्राह्मण परेशान हो गए, तो उन्होंने भगवान गणपति भगवान की आराधना की। गणपति भगवान की आराधना के बाद जब गणपति भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि बोलो वर मांगो, आप लोग क्या वर मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान, किसी भी तरीके से आप इस आश्रम से महर्षि अगस्त को बाहर करवा दीजिए। ये पौराणिक कथा है यहाँ के बारे में, जिससे शिव यहाँ पे आके विराजमान हुए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी तरीके से महर्षि अगस्त को यहाँ से बाहर करवा दीजिए। रिजल्ट में होता क्या है कि कुछ दिनों बाद बगल में एक खेत होता है, वहाँ पर एक बहुत ही दुर्बल गाय बन के गणपति भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं और उन्होंने एक दुर्बल और उनका घास खाना शुरू करते हैं। जब वो वहाँ पे घास खाना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है कि उसको भगाने के लिए महर्षि अगस्त आते हैं। महर्षि अगस्त उसको भगाने के लिए आते हैं और रिजल्ट क्या होता है, उसको वो मारते हैं जिसकी वजह से वो गाय मर जाती है। यहीं से जन्म होता है भगवान शिव के धरती पे आने का। उसके मर जाने के बाद सारे ब्राह्मण आ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि
आपने बहुत ही गलत काम किया है, आपको इसका दंड भोगना चाहिए। तो महर्षि अगस्त रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई क्यों, इसका कुछ तो माफ़ी होगा, कुछ तो क्षमा याचना होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। कितनी सारी शर्तें लागू कर दी उन्होंने ये बोला कि 3 बार आपको धरती की परिक्रमा करनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी शर्तें जो कि लगभग असंभव टाइप की थी। फिर भी महर्षि अगस्त के मन में एक विचार जन्मा कि क्यों नहीं इस पाप से मुक्ति होने के लिए भगवान आराध्य देव भगवान शिव की आराधना की जाए। फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। बहुत तपस्या करने के बाद भगवान शिव आए धरती पे, और आने के बाद उन्होंने महर्षि अगस्त से प्रसन्न होकर पूछा कि चलो ठीक है, आप वर मांगो। तो महर्षि अगस्त ने यही कहा कि अपनी कहानी बताइए और बताइए कि मेरे वजह से इस गौ हत्या का पाप मुझ पे लगा है, इससे आप मुझे मुक्त कर दो। तो फिर भगवान शिव ने कहा कि अगस्त, तुमको ये जो पाप लगा है बिल्कुल कपट के थ्रू लगा है, और तुम्हारे कुछ ब्राह्मणों ने मिल के तुम्हारे ऊपर ये पाप लगाने का कार्य किया है। वो बिल्कुल एक कपट चाल थी जिसमें तुम फंसे हुए हो और जिससे ये पाप तुमको लगा है। तो महर्षि अगस्त मन में थोड़े विचलित जरूर हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान शिव से कहा कि हे, और शिव बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल उठाया ब्राह्मणों का वध करने के लिए, लेकिन महर्षि अगस्त के मन में एक लालसा जगी कि हे अगस्त, उनके मन में एक क्षमा याचना जगी ब्राह्मणों के प्रति, और उन्होंने ये कहा कि भगवान, इन ब्राह्मणों की वजह से मुझे आपके दर्शन हुए हैं, आप इन ब्राह्मणों को क्षमा कर दें। और मेरी एक और विनती है कि आप जनमानस के कल्याण के लिए इसी जगह पे आप विराजमान हो। यही एक पौराणिक कथा है जिसकी वजह से भगवान शिव यहाँ पे आए और यहीं पे विराजमान हुए, और फिर त्रयंबक का जन्म हुआ। एक प्राचीन मान्यता ये है कि महत्व ये है कि लोग त्रिपिंडी, काल सर्प दोष, जिनको ये सब चीज़ें लगी होती है, उसकी यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ पे शिव के 3 लिंग हैं जिनकी मान्यता ये है कि वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। दूसरे दिनों में, सोमवार को छोड़ के दूसरे दिनों में उसके ऊपर एक चांदी का मुकुट रख दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। सिर्फ सोमवार के दिन उस मुकुट को हटाया जाता है और उसके साक्षात दर्शन आपको सोमवार को हो सकते हैं। कारण यह है कि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं घिसते घिसते, इसलिए उसकी को इस तरीके की व्यवस्था की गई है यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के प्रशासन द्वारा। काल बगल में एक कुंड है, थोड़ा आगे जाएंगे तो एक कुंड है, वहाँ पे यहाँ के की ज़मीन पे काल सर्पदोष की पूजा की जाती है, और वहाँ पे उस काल सर्प जो चांदी के बना के छोटे छोटे पंडित आपको देते हैं, उसको वहाँ पे विसर्जित किया जाता है। कुछ कपड़े लेने होते हैं नए, जो आपको पहन के वहाँ पे वहीं पे वो छोड़ना होता है, जिससे आपको काल सर्प दोष का अगर दोष लगा है तो आपको मुक्त मिलेगी। इसके ऊपर एक पहाड़ी है, गोदावरी की नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है यहाँ पे, वो भी महर्षि अगस्त की ही देन है। तो इसके ऊपर एक पहाड़ी है जिसके ऊपर लक्ष्मण और राम की गुफाएं बताई जाती हैं, ऐसा पुराणों में विदित है और लोग उसको ऐसा मानते भी हैं। तो ऊपर आप जाएंगे पहाड़ी के ऊपर, ये देखिए ऊपर बहुत ही रमणीक पहाड़ी है और ऊपर झरने हैं, बहुत ही प्यारा स्थल है। ट्रैकिंग करते हुए आपको जाना पड़ेगा, टाइम बहुत देना पड़ेगा। तो इस कुंड को गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। महर्षि अगस्त ने गोदावरी बार बार आके और यहाँ से विलुप्त हो जाया करती थी और इनका पानी भी विलुप्त हो जाया करता था। तो महर्षि अगस्त ने कुशा की मदद लेके इस गोदावरी नदी को कैद कर दिया, जिसकी वजह से इसका पानी हमेशा अब इसमें बना रहता है। और धार्मिक मान्यता ये है कि लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोग अपने बालों का मुंडन कराते हैं। मुंडन कराने के बाद यहाँ पे इसमें स्नान करते हैं और स्नान करके फिर आगे अपनी दोष मुक्ति के लिए पूजा करते हैं। यहाँ पे शैव अखाड़े के लोग सुबह में जब त्र्यंबकेश्वर की आरती हो जाती है तो वो लोग यहाँ पर आके शैव शाही अखाड़े के लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं इस कुंड में। बहुत ही पवित्र कुंड है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इसके पीछे वो जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे रामकुंड तथा लक्ष्मण कुंड, पूरे 700 सीढ़ियों को चढ़ के आप उसके ऊपर जाएंगे, बहुत ही ऊंचा है। आप अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो वहाँ पे ज़रूर जाएं और इस कुंड में एक बार स्नान करना धार्मिक मान्यता है। और
ये देखिए धार्मिक मान्यता है और गोदावरी का उद्गम स्थल बीच में देखिए चारों तरफ से इसको कवर कर दिया गया है। बीच में बहुत ही डेप्थ है, बहुत ही गड्ढा है, जिसकी वजह से वहाँ नहीं जाने देते हैं। और यहाँ पे एक पानी के अंदर आप लोग एक रस्सी टाइप का देख रहे होंगे। इसी कॉरिडोर में चारों तरफ आप नहा सकते हैं और नहा के लोग अपने कपड़े बदलते हैं। उसके बाद फिर आगे को जाते हैं। पंडित यहाँ पे 3 चीज़ों की बेसिकली पूजा कराई जाती है। त्रिपिंडी के बाद काल सर्पदोष तथा एक नागेश्वर या नागदेव करके भी पूजा होती है, वो भी यहाँ पे कराई जाती है। तो ये 3 चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जल भी है। और तो ये यहाँ का एक अभिहंगम दृश्य है जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने के बाद गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी, जिसकी वजह से महर्षि अगस्त ने कुशा की मदद से माता गोदावरी को यहाँ पे बंधन में बांध दिया, जिससे इस कुंड का पानी हमेशा बना रहता है। आप ऊपर पहाड़ी पे चढ़ेंगे, शिव पुराण ये कहता है पहाड़ी पे चढ़ेंगे तो ऊपर राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है, और ऊपर जब चोटी पे जाएंगे तो वहाँ पे माता भगवती के दर्शन आपको होते हैं। माता भगवती गोदावरी के आपको दर्शन होते हैं, जहाँ से उनकी धारा निकलती है। तो ये एक पौराणिक कथा है और जिसका उल्लेख हमारे इतिहास में मिलता है, और जिसकी परिकल्पना आप इस कुंड में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पापों की प्रायश्चित और मुक्ति के लिए, और कह सकते हैं काल सर्पदोष इनकी जो पूजा होती है, जिसके लिए यहाँ पर इस कुंड में स्नान करते हैं। सुबह में यहाँ पे लोग पूजा कराते हैं। पूजा कराने के बाद फिर जब पूजा हो जाती है तो यहाँ पे आके स्नान कर बाल मुड़वाते हैं, स्नान करते हैं और फिर अपने घरों को जाते हैं। तो ये एक मान्यता इस कुंड की रही है। आप भी जो आएँ तो ज़रूर इस कुंड में एक बार स्नान करें और अपने पापों की मुक्ति करें। और माता भगवती गोदावरी के सानिध्य में ये कुंड है, उनका पानी यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहता है। 16 लाख में त्रयंबकेश्वर उस टाइम पे 16 लाख रुपए में त्रयंबकेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। तो बहुत ही रमणीक स्थल है। वो पहाड़ियाँ देखिए, इसके ऊपर ही है रामकुंड और लक्ष्मण कुंड। पूरे 700 सीढ़ियाँ चढ़ के जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको रामकुंड और लक्ष्मण कुंड के दर्शन होंगे, और वहीं पे माता भगवती गोदावरी के भी आपको दर्शन होंगे। और ये उनका एक कुंड जहाँ पर महर्षि कुशा की मदद से भगवान महर्षि अगस्त ने इनको बांध के रखा है, जहाँ पे आप का पानी हमेशा रहता है अवेलेबल। यहाँ पे आप नहा सकते हैं। अंदर देखिए बहुत ही ये एक कॉरिडोर की तरफ से ये घेर दिया गया है चारों तरफ से, जो कि बहुत ही गड्ढा है वहाँ पे। बहुत ही वहाँ का कहते हैं कि गोदावरी नदी से वो जाके मिलता है वो कुंड, तो वहाँ पे बहुत ही गड्ढा, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। और साइड से चारों तरफ से घेर दिया गया। ये देखिए रस्सियों की माला लगा दी गई है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। नहाने के लिए एक और मान्यता के बारे में आपको बताऊं, आप जो भी कपड़े में ना स्नान करते हैं वो कपड़े आपको यहाँ पे छोड़ देने होते हैं और नए कपड़े पहन के आपको जाने होते हैं। ये एक परंपरा है यहाँ की, जो यहाँ के लोग बखूबी निभाते हैं। तो आप भी आएँ तो इस तरीके की इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें।